जवानी के दिन तो सभी के आते हैं। मैं भी एक दिन ऐसे एक्सपीरियंस करने के सपने देखता हूँ। लेकिन कुछ जानवरों में तो ऐसे चेंजेस आते हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा सिर्फ बड़े होने की वजह से नहीं होता। अपने अपने टिश्यूज निकाल लीजिए, क्योंकि ये वाला वाकई में इमोशनल होने वाला है। एक ऐसा ओरंगटन जैसे बचपन में ही छोड़ दिया गया से लेकर पिंक गोले तक। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे जानवरों से जिन्होंने कुछ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किए। घिनौनी बकरियां। एक छोटे से जानवर से ज्यादा क्यूट कुछ भी नहीं हो सकता है। यह है दमस्कस बकरी। कितनी क्यूट है ना। इसके चेहरे पर तो जरा नजर डालिए। दमस्कस बकरी मिडिल ईस्ट में रहती है और इन्हें इनके लंबे सुंदर कानों के लिए जाना जाता है। ये किसी तरह की एंजल लगती है, लेकिन वो थोड़ी ना यहाँ पर घूमेंगे। लेकिन ये क्यूट बकरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। तैयार हो जाइए एडल्ट दमस्कस बकरी के लिए। छी यार, ये क्या हो गया। आप माने या ना माने, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दमस्कस बकरियां उम्र के साथ और ज्यादा क्यूट होती हैं, तो उन्हें ऐसे पाला जाता है जैसे कि उनके अजीब फीचर निकाले जा सकें। कुछ केसेस में तो इनके मालिक इनके कान कटवा देते हैं। बेचारी 2008 में सऊदी अरेबिया में एक बकरियों का फेस्टिवल हुआ था, जहां पर इनमें से सबसे सुंदर को ढूंढा जा रहा था। जब विनर का ऐलान कर दिया गया तो उसकी नीलामी हुई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक की कीमत लगभग कितनी होगी? 67,000 डॉलर है। मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक किसी नॉर्मल बकरी जैसी है, जिन्हें धूप में बहुत देर तक खड़ा करके रखा गया हो। मैं तो इनके लिए कभी भी इतने पैसे ना खर्चूं, खास करके तब जब इनकी ब्रीडिंग के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैली हुई हों। आपका क्या ख्याल है, ये बकरियां क्यूट हैं या अजीब? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बड़े बड़े पैर। मुझे डैडी अमेज ने बताया, एक घोड़ा पालना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। छोटे अमेज, तुम तो एकदम गोल्ड फिश का ख्याल भी नहीं रख सकते। इसलिए मुझे कभी मेरा घोड़ा नहीं मिला। और अगर दूर की नजर से देखूं तो ये सही भी था। घोड़ों को बहुत अटेंशन की जरूरत होती है। उनके पैर के नीचे का हिस्सा रेगुलरली कटवाना पड़ता है, ठीक नाखून की तरह। अगर ऐसा नहीं करवाएंगे तो आप आगे खुद देख लीजिए। 2017 में बेल्जियम में एक शेटलैंड पोनी को देखा गया जिसका नाम था पोली। ये जुओं से भरी हुई थी और इनके पैर बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, जो बहुत ही दर्दनाक दिखाई दे रहे थे। मालूम पड़ा कि इन्हें 10 साल से नहीं कटवाया गया था। और ये बुरा हुआ कि इसके मालिक ने इसे दुनिया की नजरों और रोड से दूर तबेले में रखा था। जब पोली को देखा गया तो मालिक कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मालूम पड़ता है कि बेचारी पोनी को छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, पोली ने आशा नहीं छोड़ी और जब वो मिली तो उसको वो ट्रीटमेंट मिला जिसकी वो हकदार थी। उसके पैर कटवाए गए। हाँ, ये हुई ना बात। दुख की बात है कि ऐसे बहुत से घोड़े हैं जिनको छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही कॉमन है। 2015 में मैरीलैंड में एक घोड़े को प्राइवेट फार्म से रेस्क्यू किया गया, वो भी 15 साल का दर्द झेलने के बाद। उसका नाम था क्वेस्ट। इसके पैर तो पोली से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में थे, करीब 3 फीट लंबे। लेकिन अच्छा हुआ उसे वो भी केयर मिली जिसका वो हकदार था। क्वेस्ट के पैर अब नॉर्मल लंबाई के हैं और वो पहले से ज्यादा खुश है। आपको पता है, इतने अच्छे रिजल्ट देखकर मैं भी इंस्पायर हो गया हूं और अब मैं भी अपने नाखून काट लूंगा। उड़ा पतंगा उड़ा चला जाए रे। ओह मेरे प्यारे बेड के कोकून, मैं रात भर यहीं घुसा रहता हूँ और सुबह एक सुंदर तितली बनकर निकलता हूँ। ठीक है, मान लिया मैं किसी बूढ़े चूहे जैसा लगता हूँ, लेकिन मुझसे ठीक उल्टा केस है कैटरपिलर का। इसका ट्रांसफॉर्मेशन गजब का है। इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और अटिकस एटलस कैटरपिलर का तो सबसे गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई। देखिए, कैटरपिलर बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, उनका शरीर इसकी इजाजत ही नहीं देता है, तो इसलिए उन्हें या तो तितली या फिर पतंगा बनना पड़ता है जिनका शरीर उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दे। बात यह है कि पूरे तरीके से किसी और जानवर का रूप ले लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये मेहनत करने के लिए कैटरपिलर्स को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, बल्कि ये खाने के अलावा कुछ करती नहीं है। अटेकस एटलस कैटरपिलर भी इन्हीं की जैसी है। ये तब तक खाती रहती है जब तक कि 4.5 इंच लंबी ना हो जाए। फिर समय आता है जादू का। हमारा एटलस सिल्क का एक कोकून अपने चारों तरफ बांध लेता है और उसी के अंदर 4 हफ्तों तक रहता है। इस समय में कैटरपिलर वाकई खुद का ही शरीर डाइजेस्ट करती है। छी यार, ये शरीर का एक पार्ट तोड़ता है, उसे कुछ और बना देता है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे कि दिमाग को ये बचा कर रखता है। आखिर में जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये आते हैं। वाह यार, उस मेटामॉर्फोसिस का बड़ा अच्छा फल मिला। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि ये बड़ा भारी भी है। इसके पंख करीब 10 इंच लंबे होते हैं और क्योंकि इसने कैटरपिलर के टाइम पर इतना कुछ खाया था, इसलिए पतंगा बनने के बाद इसे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्टोर किए गए फैट पर जिंदा रहती है।
वाह, मैं आशा करता हूँ कि आप भी सुंदर तितलियां बन जाएं, फिर पतंगे भी बन सकते हैं। सच कहूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग का भी मेटामॉर्फोसिस हो जाए, वो ज़रा बड़ा हो जाए, तो क्यों ना आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने पर आप कोई भी गजब का वीडियो मिस नहीं करेंगे। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गजब के ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ। बेचारा विंसेंट, जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो हम जानवरों की ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारे साथ रहना सीख जाएं, या फिर आगे जो भी होगा उसके लिए खुद जिम्मेदारी लें। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयंकर हो सकते हैं। 2015 में एक छोटा प्यारा बंदर कोस्टा रिका के खुले हुए ट्रांसफार्मर से चिपक गया, जिसकी वजह से उसको करंट लगा और बेचारे को हाथ और मुंह पर 3rd डिग्री बर्न्स आए। अरे यार, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे बंदर ने सभी मुश्किलों का सामना किया, और भैया फिर तो जो हुआ, कोस्टा रिका के रिफ्यूज फॉर वाइल्ड लाइफ में उसको ले जाया गया, जो कि नोसरा में है। वहां पर ख्याल रखने वालों ने इसको ठीक करने में खूब पसीना बहाया। वो हर दिन इसके घाव पर मरहम लगाते और उसे कई तरह की दवाइयां खाने के लिए देते, और इस केयर का फायदा भी हुआ। इस छोटे दोस्त ने रिकवरी कर ली और बढ़ गया उस रास्ते पर जो उसे फिर से जंगलों की तरफ ले गया। जलने की वजह से इसका एक कान नहीं था, इसीलिए इसका नाम विंसेंट वैन गॉग के नाम पर विंसेंट रख दिया गया। लेकिन इसकी वजह से इसकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं आया और यह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताता था। विंसेंट को कुश्ती करना और अपने जैसे ही रेस्क्यू किए गए बंदरों के साथ खेलना अच्छा लगता है, जिनको तब छोड़ दिया जाएगा जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। और इस सब का क्रेडिट जाता है रेस्क्यू को, जिसको सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू से। आपके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए और आपकी थकी हुई जिंदगी को उम्मीदों से भरने के लिए इससे बढ़िया कहानी नहीं हो सकती। पेटू विंसेंट, प्यारे बंदर की रिकवरी से अब चलते हैं मोटे हैक्सन के भूख के स्ट्रगल की तरफ। यहाँ विंसेंट के नाम का ही एक और जानवर है। जब 2015 में विंस को टेक्सास के ह्यूस्टन के एनिमल शेल्टर ने ढूंढा तो इसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके मालिक गुजर गए थे और इसके डिप्रेशन की वजह से बंदर ज्यादा खाने लगा। जब विंसेंट को यहाँ लाया गया तो करीब 17 किलो का था। ये भगवान, ये 2 बॉलिंग बॉल्स की इतना वजन है। जो एक्स्ट्रा खाना इसने खाया उसकी वजह से इसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिसकी वजह से इसे नर्व डैमेज का खतरा था। इसका चलना फिरना जैसे बंद हो गया। लेकिन फिर K9 एंजल्स रेस्क्यू नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में सुना। उन्होंने शपथ ली कि वजन को कम करने में मदद करेंगे। उसकी एक्सरसाइज की शुरुआत की गई पानी वाले एरोबिक्स से, और जब वो उसमें अच्छा करने लगा तो उसको रोज घुमाने ले जाया जाता। विंसेंट को मोटे विंसेंट से पतले विंसेंट में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब ये हेल्दी भी थी, खुश भी। फिर इसे एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली ने अडॉप्ट किया। वाह, इसे गलत मत समझिएगा, हमारे लड़के अभी भी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब उसे एक्सरसाइज भी पसंद है। हर चीज है मगर मॉडरेशन में। मैं इसके पतले विंसेंट में 2 चीजें सीख सकता हूँ। खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन एक्सरसाइज, ये तो मेरी जान लेकर मानेगी भाई। गंदा कुत्ता। वाह, क्लिपर कॉर्पोरेशन को क्लिपर्स ट्रिमर्स और इसी तरह के दूसरे टूल्स बनाने के लिए जाना जाता है, जिससे कि बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि मेरी दाढ़ी हमेशा लंबी सुंदर काली रहती है। वाह, लेकिन वो सिर्फ मुझ जैसे निठल्लों के लिए चीजें नहीं बनाता है, ये इंसान के सबसे अच्छे दोस्त की ग्रूमिंग के लिए भी सामान बनाते हैं। इसीलिए कंपनी एनजीओ के साथ मिलकर सबसे गंदे कुत्ते का कंपटीशन रखवाती है, और फिर होता है मेकओवर कंपटीशन। पूरे यूएसए से सबसे अच्छे मेकओवर किए जाते हैं, जिससे कि वो कॉन्टेस्ट जीत पाए, और फिर पैसा जाता है एनिमल चैरिटी के लिए। जरा फ्लीन को देखिए, ये 2022 का एक कंटेस्टेंट है। दुख की बात है कि फ्लीन को टेक्सास में एक गत्ते के ऊपर रखा पाया गया। उसकी केयर S.A.V.E. रेस्क्यू ने की, जिन्होंने महसूस किया कि सिर्फ इसके लंबे बाल नहीं है, बल्कि इसका पैर भी टूटा हुआ है। उसकी आंखों में अल्सर है और उसका वजन बहुत कम है। हे भगवान, लेकिन चिंता मत कीजिए, महीनों की मेहनत के बाद इस कुत्ते ने बहुत अच्छी रिकवरी कर ली। ये देखिए अभी कितना स्मार्ट लगता है। तब से इसे एक प्यारे से परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। अब माना कि वो कंपटीशन नहीं जीत पाया, लेकिन मेरी नजरों में भैया यही विनर है। हैडी के लिए हेल्प। 2018 के अप्रैल में एक हैरान परेशान सिटीजन ने एक्विन चैरिटी को इसीलिए फोन लगाया क्योंकि इंग्लैंड के डरहम में 4 घोड़े खड़े थे। जब वॉलंटियर आई और तबेले के अंदर घुसी तो ये देखकर डर गई कि एक घोड़ा मरा हुआ है और मिट्टी में पड़ा है। लेकिन अच्छा हुआ, चीजें जैसी दिख रही थी वैसी नहीं थी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वो अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन चीजें अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। हैडी नाम का घोड़ा चोटिल था और बिना मदद के खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसे मदद मिल गई। हैडी को सेंचुरी ले जाया गया। फिर शुरू हुई उसकी रिकवरी की कहानी। उसे कई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और साथ ही ढेर सारे प्यार और केयर की भी।
45 दिन बाद आखिरकार वो खुद के पैरों पर खड़ी हो गई, और ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि एकदम ठीक भी हुई। अब जरा इसे देखिए। चैरिटी इसे लड़ाकू आत्मा कहते हैं क्योंकि उसने सिचुएशन से लड़कर खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अभी भी उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और स्पेशल केयर को देखकर लगता है कि उसे जिंदगी भर सेंचुरी में रहना पड़ेगा। लेकिन वो खुश है, तंदुरुस्त है और जिंदगी से भरी हुई है। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ हैडी, क्योंकि जब मुझे 9 चिकन नगेट्स के डब्बे में 10 चिकन नगेट्स मिले थे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। कितनी अच्छी फीलिंग थी ये। फ्लेमिंगो की उड़ान। फ्लेमिंगो को एक चीज के लिए जाना जाता है, वो है उनके गुलाबी पंख, है ना। अब तैयार हो जाइए क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। फ्लेमिंगो गुलाबी नहीं होती है, कम से कम नेचुरली तो नहीं होती। ये है एक बेबी फ्लेमिंगो। ये दबे ग्रे रंग की है और कुछ अलग सी दिखती है। सॉरी फ्लेमिंगो, तो क्या ये हम सबसे छुपकर अपने पंख डाई करती है? मेरी बात मानिए, हाँ वो ऐसा करती है, मुझे गलत मत समझिएगा। फ्लेमिंगो अपने लोकल जनरल स्टोर से डाई नहीं खरीदती है। ये कलर चेंज 100% नेचुरली होता है। बहुत से पेड़ पिगमेंटेशन करते हैं जिसका नाम होता है कैरोटीनॉइड, जैसे कि गाजर असल में ऑरेंज होती है लेकिन इसका क्रेडिट जाता है कैरोटीनॉइड को। लेकिन टमाटर लाल होते हैं कैरोटीनॉइड्स की वजह से। कैरोटीनॉइड्स एल्गी में भी पाया जाता है, खास करके उस एल्गी में जो कि श्रिम्प को तैयार करती है। इसी एल्गी को खाने की वजह से श्रिम्प पिंक होते हैं। फिर सोचिए, श्रिम्प को कौन खाता है? बिल्कुल सही जवाब, फ्लेमिंगो। इतने श्रिम्प हमेशा खाने की वजह से बेबी फ्लेमिंगो बड़े होते ही खुद ही सुंदर गुलाबी रंग की हो जाती है। वाह यार, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पिंक होने के लिए कितने श्रिम्प को खाना पड़ेगा। हाँ बाबा शीप। आदमियों का गंजा होना मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं बना, क्योंकि मेरे पास इतने बाल हैं जितने मैं संभाल भी नहीं पाता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब के लिए अच्छी बात है, लेकिन इस ऊनी लड़के के लिए श्राप है। ये है बारैक। जी हाँ, बारैक। बहुत बढ़िया। बारैक को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के जंगलों में देखा गया था और उसकी ऊन लंबी और दर्दनाक नजर आ रही थी। एक समय में इसका मालिक हुआ करता था, लेकिन या तो उसके पास से वो भाग गया था या फिर उसने उसे छोड़ दिया। हम जानते हैं एक पालतू भेड़ था, क्योंकि उन्हें ऐसे पाला जाता है कि वो ज्यादा ऊन बना सकें। जंगली भेड़ सीजन के हिसाब से अपनी ऊन झाड़ देती है। ऐसा करने के लिए वो पेड़ पर रगड़ मारती हैं, लेकिन हजारों सालों तक पाली जाने की वजह से जो पालतू भेड़ होती है ना, वो ऐसा करना नहीं जानती है। देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि बारैक के बाल कई सालों से नहीं निकाले गए हैं और इनके एक्स्ट्रा वजन की वजह से उसे परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी वजह से उसकी आंख का नीचे वाला हिस्सा और ज्यादा नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से आंख में कंकड़ पत्थर घुस जाते थे। उनका कुल वजन 35 किलो था, मतलब कि ठीक 10 साल के बच्चे के वजन के जितना। इतनी सारी ऊन तो 61 स्वेटर और 500 मोजे बनने में चली जाती है। अच्छा हुआ बारैक को एडगर मिशन फार्म सेंचुरी ले जाया गया। वहां उसे वो केयर मिली जिसकी वो हकदार थी। वहां उसकी ट्रिमिंग की गई। थैंक गॉड। नया बारैक ज्यादा खुश दिखाई पड़ता है। वॉलंटियर की मेहनत रंग लाई, वो पूरे तरीके से ठीक हो गई। मुझे दोस्त समय की याद आ गई जब मैं कोविड लॉकडाउन के बाद नाई के पास गया था। मोला है वोला। एक टिक टैक चाहिए? ठीक है, एक मतलब, क्योंकि ये 1 मिनट नहीं मछली है, खास करके बेबी मोला, जिसे सनफिश भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटी है, मुझे पता है, लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं रहती। कहा जाता है कि उम्र इनका साइज बदल देती है। हम 3 अलग अलग प्रजातियों को जानते हैं और ये जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे वैसे विशालकाय होती जाती हैं। सबसे बड़ी सनफिश 11 फीट तक पहुंच सकती है, इसलिए सबसे बड़ी सनफिश दिखाई पड़ती है। अरे हाँ, मैंने ये तो बताया नहीं कि इनका वजन कितना होता है। इनका वजन 2744 किलो तक हो सकता है, जो कि किसी फुटबॉल अमेरिकन टीम का पूरा लाइनअप का वजन होगा। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि जब ये छोटी होती है तो उंगली से भी छोटी होती है। ये ज्यादातर जेलीफिश को खाती हैं। हर रोज 0.9 किलो बढ़ती हैं, जो कि नॉर्मल मछली से 4 गुना ज्यादा बढ़ती है। तो आपके हाथ में बैठी ये छोटी मछलियां कुछ ही महीनों में विशालकाय रूप ले लेती हैं। यार, मुझे ये सीक्रेट पहले सीखना चाहिए था, मुझे जिम नहीं ज्वाइन करनी पड़ती। पोटैटो चिप वाला मॉन्स्टर। 2015 में अल्बामा की डेबी रापुर को एक गली का कुत्ता मिला। वो हार्ट ऑफ अल्बामा सेव रेस्क्यू अडॉप्ट की हेड थी, तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन से पहले ही डील किया हुआ था। लेकिन ये वाली सिचुएशन बाकी सिचुएशन से अलग थी, साथ ही उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल भी साबित नहीं हुई। हम नहीं जानते कब और कैसे, लेकिन ऑगस्टस ने बहुत बुरी लापरवाही झेल रखी थी। वो इंसानों से डरता था, लेकिन थोड़ा फुसलाने पर डेबी उसे उठाकर पास के जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर हैरान रह गया, क्योंकि जितने भी केस उन्होंने देखे उनमें से ऑगस्टस सबसे ज्यादा खराब केस था। मांगे एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुत्तों की स्किन पर पिस्सू लग जाते हैं,
जिससे कि उसकी स्किन दिन भर खुजलाती रहती है। इसीलिए कुत्ते अपनी स्किन को खुद ही खुजलाते हैं, जिससे कि उनके बाल झड़ जाते हैं, साथ ही घाव हो जाते हैं। ये इतना ज्यादा खराब हो गया था कि ऑगस्टस को बचाने वाले उसे पोटैटो चिप मॉन्स्टर कहा करते थे, क्योंकि उसकी स्किन ठीक किसी चिप्स की तरह परत और खुरदरी हो चुकी थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता था कि उसे केयर की सख्त जरूरत थी, और अच्छा हुआ उसे वो मिल गई। इसका क्रेडिट जाता है डेबी को। ऑगस्टस ने डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया और चल पड़ा अपनी रिकवरी के रास्ते पर। एक बार जब उसकी बीमारी मांगे खत्म हो गई तो उसे हरसुरा सेंचुरी ले जाया गया। समय और प्यार के साथ ऑगस्टस का फर फिर से आने लगा, साथ ही वो लोगों पर भी भरोसा करने लगा। आखिरकार वो फिर से एक हंसता खेलता कुत्ता बन गया, और वो भी यही कर रहा है। ऑगस्टस को अडॉप्ट कर लिया गया और वो अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा है मेरे भाई। सच कहूं तो उसने ये जिंदगी अच्छी कमाई है। कांटेदार पगल्स। हम सभी को मानना पड़ेगा कि एकिडाना बहुत ही क्यूट होते हैं, ना? हम सभी इस बात पर राजी होंगे कि उनका सबसे खास फीचर होता है उनकी पीठ पर लगे हुए कांटे। तो आप खुद ही मेरा चौंकना समझ जाइए जब मैंने पहली बार एक बेबी एकिडाना को देखा। एक मिनट, क्या बेबी एकिडाना जिन्हें पगल्स कहते हैं? जी हाँ, पगल्स बड़े अजीब होते हैं। ये ठीक किसी छोटे से गोले जैसे दिखते हैं, जो कि इस गोले के होते भी नहीं, जैसा कि मार्स से आए हों। अगर कांटे एकिडाना को किसी खतरे से बचाने के लिए इतने जरूरी होते हैं तो ये पैदा होते साथ ही क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके बच्चा पैदा होने से कोई लेना देना नहीं है। प्लेटिपस के अलावा ये एक ऐसे मेमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। दाल में कुछ तो काला है भाई, पता लगाना पड़ेगा। ये देखिए, एकिडाना की माँ के पास पाउच होते हैं जहां वो अपने पगल्स को सुरक्षित रखती है, लेकिन ऐसा सिर्फ उनकी जिंदगी के शुरुआती 2 महीनों के लिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर बूढ़ी माँ कांटे वाले पगल्स को अपनी जेब में रखेगी तो उनके लिए कितना दर्दनाक होगा। जी हाँ, तो इसलिए जब उनके कांटे बढ़ने लगते हैं तो वो पाउच को छोड़ देते हैं और घुस जाते हैं बड़े से जहान में। थोड़े से तो घुस ही जाते हैं, वो अपने छेद में 1 साल के होने तक छुपे रहते हैं। पगल्स होना कितने बड़े स्ट्रगल जैसा लग रहा है ये, है ना? केव की देखभाल करो। 2019 में जब वेल्स के ब्लैकवुड के बाहर एक बिल्ली केव को छोड़ा हुआ पाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी। 2 साल की मोगी की गर्दन पर गहरे जख्म थे और इसका वजन मुश्किल से 1.3 किलो था। ये इतना वजन है जितना वजन आप 4 महीने की बिल्ली का सोच सकते हैं। हे भगवान! ऊपर से बेचारी बिल्ली के पैर में भी चोट थी, क्योंकि वो प्लास्टिक के कॉलर में फंस गया था। ये कैसे फंस गया हम नहीं जानते, लेकिन ये जख्म काफी गहरा लगता है भाई। अच्छा हुआ वेलफेयर चैरिटी कॉस्ट प्रोडक्शन ने केव को एडमिट कर लिया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो वॉलंटियर ये देखकर खुश हो गए कि ट्रीटमेंट उस पर असर कर रहा है। ढेर सारे खाने, प्यार और कडल्स के बाद केव ने बहुत अच्छी रिकवरी की। वाओ! और अगर अभी भी वो एडॉप्ट नहीं हुई है तो हो जाएगी। आखिरकार बिल्लियां हमेशा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। काला, सफेद और गुलाबी नंगे छछूंदर बड़े अजीब किस्म के जानवर होते हैं। बहुत से लोगों को ये डरावने लगते हैं, लेकिन बहुत से क्यूट भी लगते हैं, है ना? चलो, मुझे सच बताना होगा, ये सिर्फ इसलिए क्यूट लग रहा है क्योंकि ये छछूंदर है ही नहीं। ये है बेबी जाइंट पांडा। मुझे मालूम है आप चौंके होंगे, है ना? जाइंट पांडा की शुरुआत तो छोटे से ही होती है। वो गुलाबी और बिना बालों के होते हैं, साथ ही अंधे भी। फिर वो खूंखार बन जाते हैं। अरे हाँ, वो बिना जेनिटल्स के पैदा होते हैं ना, इसलिए। क्या सही कह रहा हूं? पांडा कोख में इतना कम समय बिताते हैं कि जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो ये भी नहीं पता किया जा सकता है कि वो मेल है या फीमेल, क्योंकि उनके सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। यहाँ तक कि वो पैदा होते समय सिर्फ अपनी माँ के 900वें हिस्से जितने होते हैं। कंपैरिजन करके बताऊं तो इंसान अपनी माँ के 20वें हिस्से होते हैं। क्रेजी है यार। पांडा इतने हेल्पलेस होते हैं कि अगर किसी पांडा के जुड़वा हो जाते हैं तो उसकी माँ सिर्फ एक पर ही ध्यान दे सकती है और दूसरे को छोड़ना पड़ता है। कितने क्यूट बेबी को छोड़ सकता है कोई यार। जो भी हो, वो ज्यादा दिनों तक हेल्पलेस नहीं रहते। 3 से 4 महीने में ही बेबी जाइंट पांडा के फर आने लगते हैं और वो देख सकती है, उसके दांत भी आ जाते हैं। चलो भाई, सब तालियां बजाओ अब। बेचारा प्राइमेट। और अब समय आ गया है टिशू का। 2015 में इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू बोर्नियो के एक गांव में टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक कार्टन देखा जिसे किसी ने धूप में छोड़ दिया था। उसके अंदर था एक बहुत ही छोटा सा ओरंगुटन। वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था। ये छोटा सा बंदर मांगे नाम की बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से इसकी स्किन ग्रे हो गई थी और इसके बहुत से बाल झड़ गए थे। इतना भी काफी नहीं था क्या कि बेचारा खुद के यूरिन में लथपथ पड़ गया। वॉलंटियर को चिंता हुई कहीं ये मर ना जाए, बेचारा छोटा जानवर। बाद में मालूम पड़ा कि गांव का मुखिया इसे $30 में खरीद कर लाया था।
लेकिन जल्दी बोर हो गया और उसको छोड़ दिया। वाह, कितना अच्छा आदमी लग रहा है ना। इस बेचारे बंदर का नाम है गीटो। जो भी हो, हमारे लड़के गीटो को जल्दी से मोटरसाइकिल में बांधा गया और पास के जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई। अच्छा हुआ उसने 9 घंटे का सफर हैंडल कर लिया, लेकिन फिर उसे एक और ट्रीटमेंट की जरूरत थी। गीटो को रीडिहाइड्रेटिंग ड्रिप चढ़ाई गई और डॉक्टर तुरंत उसकी स्किन को ट्रीट करने लग गए। सभी चीजों से लड़ते हुए उसने ये जंग आखिरकार जीत ली। अब गीटो अपनी जिंदगी प्रोटेक्टेड जंगल में बिताता है, जहां उसी के जैसे छोड़े गए ओरंगटन रहते हैं। जब वो एक बार जंगल में रहना सीख जाएगा, तब उसको अडॉप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक उसका समय मस्त कट रहा है, उसे बढ़ता हुआ देखिए। पिटबुली, क्या किसी पपी से ज्यादा क्यूट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। जरा इस अमेरिकन पिटबुल टेरियर को देख लीजिए। लेकिन कुत्ते जिंदगी के लिए होते हैं, सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं। सभी उम्र के कुत्ते बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं। क्यूट छोटा सा दिखने वाला बुल टेरियर बड़ा बुलडोजर बन जाएगा, और ये केनाइन क्लब में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इतने क्यूट और छोटे दिखने के बाद भी जब ये अमेरिकन पिटबुल बड़ा होता है तो इसका वजन 36 किलो तक हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी टॉयलेट सीट जितना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन डरिए मत। माना कि ये बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर टेरियर बड़े अच्छे होते हैं और बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन उनके बुरे साइड इफेक्ट को भी देखिए, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो आपको उठाकर पटक सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर ये मुझे छोटा साथी मिले तो मुझे लगता है मैं इसको संभाल लूंगा, लेकिन इसको कोई चांस ही नहीं। मैं इसको गुदगुदी करके भाग जाऊंगा। मिस्टर फ्रोडो। 2018 में चैरिटी गुड समार्टियंस के कुछ वॉलंटियर को फ्रोडो क्रोएशिया में घूमता फिरता मिला। नहीं, वो खरगोश नहीं है, ये वाला। ये चाय जैसा भी दिखता है तो कुत्ता। मेरी बात मानिए, लेकिन इसको खुद ही पलने के लिए छोड़ दिया गया है। तो जब इसको ढूंढा गया था तो उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। इसके पूरे शरीर पर चोटें थीं और ये मिट्टी में सना हुआ था, और उसका वजन भी बहुत कम था, और उसकी आंख में इन्फेक्शन भी था। अपने काम से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हुए इन वॉलंटियर ने एक एक्सपीरियंस्ड एनिमल रेस्क्यूअर क्लॉडियस सिगोनेक को फोन घुमाया, जो मौके पर पहुंची। फ्रोडो को खाना देकर उसका ट्रस्ट जीतने के बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। दुख की बात है कि उसकी इन्फेक्शन वाली आंख को नहीं बचाया जा सका, और एक पल को तो इस बात पर भी शक था कि बेचारा फ्रोडो जिंदा रह पाएगा या नहीं। लेकिन फ्रोडो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम ठीक हो गया, और प्यार और देखभाल के कई महीनों के बाद उसने अपनी हिम्मत फिर से जुटा ली, और देखते ही देखते फ्रोडो एकदम चंगा हो गया। उसका फर फिर से बढ़ गया, वो भी वजन उठाने लगा, और फिर से एक खुशहाल जिंदगी से भरा हुआ कुत्ता बन गया। ठीक है, वजन उठाने के बारे में मैंने झूठ कहा था, लेकिन फिर भी जल्दी उसे एक बहुत ही प्यारी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। हर कुत्ते का दिन आता है भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रोडो का तो हर दिन पर राज है। वियोलेटा की आजादी। दुख की बात है कि जब से हम इंसानों ने नेचर को जाना है, तभी से हम इसका शोषण कर रहे हैं। डांसिंग भालू इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये मिडिल एज से लेकर 19th सेंचुरी तक बहुत ही कॉमन थे। भालू के बच्चों को जंगल से उठा लिया जाता था, फिर उनके दांत निकाल दिए जाते थे, और फिर उनको इंसान के मजे के लिए नौकर बनाया जाता था। और माना कि अब ये सब नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी दुनिया के कुछ कोनों में ये सब हो रहा है। वियोलेटा एक डांसिंग भालू थी, जिसे 80s में बुल्गारिया में पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसकी नाक छेद दी गई, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। फिर उसमें मेटल की रिंग्स डाल दी गई, फिर उन रिंग्स में चैन डाल दी गई, जिससे कि उसे अपने मन मुताबिक नचवा सके। इन सब की वजह से वो इतना ज्यादा घायल हो गई कि उसकी रिकवरी का कोई राज नजर नहीं आ रहा था। यार, ये सब बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन मुझे डर है कहीं बात इससे ज्यादा ना बिगड़ जाए। ये देखिए, नाचने वाले भालू को नाचने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनको आग के ऊपर मेटल प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म गर्म होता है, वैसे वैसे जानवर 2 पैरों पर उचकने लगता है। इतनी गर्म जमीन की वजह से वो अपने पैर उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जाहिर इससे बात नहीं बनती है, और जब ये सब हो रहा होता है, उसी वक्त कोई इंसान वहाँ गाना बजाता है, जिससे कि भालू को गाने पर नचवाया जा सके। इसका मतलब हुआ, जब वो प्लेटफॉर्म पर नहीं होते हैं, तब भी उचकने और नाचने को मजबूर होते हैं। यार, ये बड़ा डरावना है, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। 2003 में चैरिटी फॉर पॉज इंटरनेशनल ने 20 साल की दुखी जिंदगी के बाद वियोलेटा को रेस्क्यू कर लिया। उसे एक भालू की सेंचुरी में ले जाया गया, जहां पर वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। उस समय वो खुशहाल और हेल्दी जानवर बनकर गई। उसने अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छे से जी। फिर 2020 में वो भगवान के पास चली गई। रेस्ट इन पीस वियोलेटा। मैं आशा करता हूँ कि जहां तुम हो, वहां शहद का बहुत बड़ा सा पहाड़ हो, जिसे तुम खा सको। वाह, आज के लिए इतने एनिमल्स का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि मेरे पास टिश्यू खत्म हो गए।
आपको इन सब में से सबसे अमेजिंग कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।